नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं शब्द भेद का एक ऐसा टॉपिक जिसमें सारे ही प्रश्न शब्द भेद के होंगे। लेकिन मैं आपको दावे से ये कहता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बहुत नए प्रश्न मिलने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे एक बात ज़रूर बोल रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, और आप खुद वीडियो में देखते चलेंगे साथ साथ कि आपको कितनी नई चीज़ें देखने को सीखने को मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और अपने ज्ञान को एक स्तर तक और आगे को बढ़ाएंगे। तो पहला प्रश्न लेकर चलता हूं आपके साथ में। देखो, आप वीडियो में देखना कि आपको कितनी नई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं। अगर मिलती हैं तो वीडियो में लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और मुझे अगर आपको नहीं मिलता कुछ सीखने के लिए तो भी आप ज़रूर एक कमेंट करना यार, मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज़ को और अपडेट किया जाए दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। आदमी, खर्च, गुलाब, आखर। तो दोस्तों अब हमें इतना तो कंफर्म पता चल गया होगा कि ये आखर है इसका आंसर। अब देखो, आखर जो है ना, ये तद्भव शब्द है जो कि अक्षर अक्षर का तद्भव रूप होता है आखर। तो अक्षर कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वर्तमान में भी ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। तत् और सम, देखो तत्सम किससे बनकर बना है? तत् प्लस सम। तत्सम मतलब तत् मतलब था उसके, सम मतलब समान, उसके ही समान। और तद्भव, तत् प्लस भव, तद्भव का मतलब था उससे भव बना, उससे बना, मतलब कि जो तत्सम शब्द था उससे बना नया शब्द जो बन जाता है उसे हम तद्भव कहते हैं। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा, भैया आदमी कौन सा शब्द है, फिर खर्च कौन सा शब्द है, फिर गुलाब कौन सा शब्द है? जब ये विदेशी नहीं है तो ये मतलब ये विदेशी है। आदमी विदेशी है, खर्च भी विदेशी है और गुलाब भी विदेशी है। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आदमी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ये देखो नई बात सीखने को मिली। खर्च जो है फारसी भाषा का शब्द है और गुलाब भी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो ये नई चीज़ें हमें देखने को मिली है। आदमी, खर्च, गुलाब। देखो गुलाब और खर्च दोनों फारसी भाषा, आदमी आपका अरबी भाषा, आखर आपका तद्भव बोले तो विदेशी, नहीं बोले तो देशज। ठीक है, अपने देश का शब्द। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द क्या हैं? तत्सम है। आम्र, त्वरित, तिक्त, अग्नि, सौत, पर्यंक, सत, भक्त, सौंफ, पुष्प, घोड़ा, चतुर्थ। तो बोला सभी शब्द तत्सम है। तो दोस्तों अब हमें देखकर पता चल गया होगा कि आम्र आम है, त्वरित और तिक्त तीते का होता है, तत्सम है ना। अब मुझे बताएंगे, अग्नि देखो तत्सम शब्द है। अग्नि क्या है? तत्सम है। अच्छा, सौत तत्सम शब्द है क्या? बिल्कुल गलत। सौत तद्भव शब्द होता है। किसका तद्भव है? किसका तद्भव? सौपत्नी का दोस्तों। सौपत्नी जो है वो तत्सम शब्द है। सौपत्नी का ही जो तद्भव होता है वो क्या होता है? सौत होता है। अगर हम बात करेंगे जो ये आप बोले पर्यंक, ये पर्यंक जो है ये जो अपना बिस्तर होता है, बेड होता है, उसका ही क्या हो जाता है? अपना तत्सम रूप होता है। पुष्प तत्सम था। घोड़ा देखो तद्भव है। क्यों है? क्योंकि ये घोटक, घोटक जो होता है वो तत्सम होता है, घोड़ा तद्भव होता है। चतुर्थ चौथे का बिल्कुल तत्सम था। लेकिन बोला कि सभी शब्द क्या होने चाहिए? तत्सम। तो ये देखो ये तत्सम नहीं था तो ये फेल हो गया। देखो पुष्प भी सही था, चतुर्थ भी सही था। देखो अग्नि सही था, पर्यंक सही था, सौत गलत हो गया। अब देखो सत, क्या बोल रहा है? सत। और बोल रहा है सौंफ और बोल रहा है भक्त। ठीक है दोस्तों, सत जो है ये सत का होता है तत्सम रूप, ये भी बिल्कुल सही था, तत्सम। अब देखो भक्त भी बिल्कुल सही बात है, तत्सम है। लेकिन जो सौंफ होता है ये तद्भव है दोस्तों। सौंफ जो शब्द है वो क्या है? तद्भव है। किसका तद्भव है? संप्रय का। सम, क्या लिख रहा हूँ? संप्रय। मैं देखो साफ साफ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे। संप्रय का तद्भव क्या होता है? सौंप होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे
तत्सम तत्सम तत्सम, तीनों में तत्सम था। यहाँ देखो तत्सम है, यहाँ भी देखो तत्सम है, लेकिन यहाँ पे तद्भव है। तत्सम है, यहाँ पे देखो तद्भव है। देखो भाई तत्सम था, यहाँ पे देखो तद्भव है, तो गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखो, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से दोस्तों आप खुद बोल रहे होंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, और अभी ये शुरुआत है। अभी देखो आगे आगे प्रश्न ऐसे ऐसे मिलने वाले हैं ना, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये थे, इसका मतलब ये होता था। हम अभी ऐसे करने वाले हैं। देखो वत्स बछड़ा, चंचू चोंच, हल्दी हरदी और क्षीर खीर। तो बोल रहा है कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सुमेलित युग्म नहीं है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हल्दी का जो तत्सम तद्भव होता है वो हरदी नहीं होता, वो होता है हरिद्रा। क्या होता है दोस्तों? हरिद्रा होता है। ठीक है, आगे बढ़े हैं। बहुत बढ़िया चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब देखो वत्स का ना कहीं पे बच्चा भी लिखा आएगा, तो बच्चे को भी सही कर देना और बछड़े को भी आप सही कर देना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है हमारी 34। कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं? ठीक है, कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं? तद्भव, विदेशी, तत्सम, देशज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही हो जाएगा तत्सम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कवि जो है वो तत्सम है, आज्ञा भी तत्सम है, अग्नि का देखो आग होता है, वायु का हवा होता है, आज्ञा का तद्भव क्या होता है? याद रखना आन। क्या होता है दोस्तों? आन का तत्सम रूप क्या होता है? आज्ञा। याद रखना हमेशा, बहुत अच्छी चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न आ रहा है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कृपा कृपा, ज्येष्ठ जेठ, अम्लिका आंवला, कूप कुआं। तो दोस्तों आगे वाले जो शब्द हैं ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तत्सम है। पीछे वाला इनका तद्भव लिखा हुआ है, इनका तद्भव है, इसका तद्भव है, इसका तद्भव है, इसका तद्भव है। तो बोला कि कौन सा तत्सम तद्भव की सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अम्लिका जो होता है वो आंवले का नहीं होता दोस्तों, आंवला का नहीं होता है। ये जो है ये इमली का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इमली का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? अम्लिका होता है। ठीक है दोस्तों, और आंवला का जो तत्सम रूप होगा वो होता है आमलक। क्या होता है दोस्तों? आम। ठीक है, आंवला खुद तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या है? आमलक। अम्लिका जो है वो इमली का तत्सम है। जेठ का तत्सम क्या होता है? ज्येष्ठ। देखो भाई ये ध्यान देना, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ऐसे नहीं लिखा है, ज्येष्ठ लिखा हुआ है। कूप कुएं का होता है। कृपा, ये देखो तद्भव शब्द है, कृपा, कृपा इसका शुद्ध रूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आ रहा है, दांत, नीम, पहर जैसे शब्दों को कहते हैं तत्सम तद्भव विदेशी आगत। तो दोस्तों ये प्रश्न देखते ही बनने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताएंगे तद्भव। क्यों? क्योंकि दांत को क्या बोलते हैं शुद्ध रूप में? दंत। ठीक है दोस्तों, नीम को क्या बोलते हैं? निम्ब। और देखो पहर को क्या बोलते हैं? पहर को बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं, प्रहर। पहर को क्या बोलते हैं शुद्ध रूप में? प्रहर। तो देखो दांत का तत्सम दंत, नीम का निम्ब, पहर का प्रहर। तो तीनों शब्द क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। निम्न में से फारसी शब्द नहीं है। देखो फारसी शब्द नहीं है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बता के जाऊँगा, आप विदेशी शब्द हो या किसी भी चीज़ में हो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। वो वीडियो के एंड तक बने रहना। आवारा, इलाज, चश्मा, आबरू। तो दोस्तों बोला फारसी शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। आप भी ये शब्द सेकेंडों में बताओगे, वीडियो के एंड तक बने रहना। एक ट्रिक बताऊंगा आपको अरबी फारसी की, आप सेकेंडों में निकालोगे कि ये कौन सा भाषा का शब्द है। आवारा फारसी भाषा का शब्द होता है, चश्मा फारसी भाषा का शब्द होता है, चेहरा भी फारसी भाषा का शब्द होता है, आबरू भी उसी का होता है, अमरूद भी होता है। ठीक है, अमरूद नहीं, उसमें एक फल आता है, फल 2-3 फलों के नाम होते हैं जो कि किस में जाते हैं? फारसी में भी जाते हैं, कुछ तो पुर्तगाली में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखो। देखो दोस्तों आबरू भी फारसी भाषा का शब्द है, याद रखना। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? क्रोश कोण, घोटक घोड़ा, काष्ठ काठ,
अरिष्ट रीठा। तो दोस्तों बोल रहा है कि 8वें में कौन सा गलत है, तो याद रखना क्रॉस का कोण। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कोण होता है, कोण, कोण का जो तद्भव रूप, ये कोण तो खुद ही तत्सम है, इसका होता है कोना तद्भव। ठीक है दोस्तों, कोना। घोटक को देखो घोड़ा बोलते हैं, काष्ठ को देखो काठ बोलते हैं, काष्ठ देखो तत्सम है, अरिष्ट देखो रीठा को बोलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्रॉस कोण को नहीं बोलते हैं। ठीक है, हाँ। 9वां प्रश्न आ रहा है आपका, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, शब्द भेद का चैप्टर है तो योग रूढ़ तो पूछना बनता है। योग रूढ़ बोले तो मैं बता देता हूँ आपको, बहुवीरी। लो, त्रिनेत्र विद्यालय पत्थर आकाश। तो दोस्तों सही क्या उत्तर हो जाएगा इसका, त्रिनेत्र इसका हो जाएगा। विद्यालय कैसा हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। पत्थर कैसा शब्द हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना जरा सा, क्या इस चीज़ को जरा सा ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। जो पत्थर शब्द है ये रूढ़ शब्द तो है, पत्थर कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। ठीक है, और जो आकाश है ये भी कैसा शब्द हो गया, रूढ़ शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं क्या बोल रहा था अभी, कुछ बोल रहा था यार मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए, तो वो मेरे दिमाग से बात हट गई, क्योंकि मैं इसमें तत्सम और तद्भव देशज विदेशज या मैं रूढ़ यौगिक में चले गया था। ठीक है, तो हाँ याद आ गया। पत्थर, पत्थर का देखो जो तत्सम रूप होता है ना वो होता है प्रस्तर। याद आ गया मुझे, मैं पत्थर में रुक रहा था ना। पत्थर का तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है, प्रस्तर। जैसे बोलते हैं ना प्लस्तर, वैसे ही याद रखना प्रस्तर। पत्थर को तत्सम रूप में क्या बोलते हैं, प्रस्तर बोलते हैं। और ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दो यार, कर ही दो। 10वां प्रश्न आ रहा है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। घोड़ा, अमृत, गेहूं और कांचल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ना है अमृत, क्योंकि अमृत जो है अमीय है, अमीय का, अमीय जो है तद्भव है उसका होता है। और घोड़े का जो तत्सम रूप होता है वो कौन सा होता है, घोटक। ठीक है दोस्तों, गेहूं का क्या होता है, गोधूम, और काजल का क्या होता है, याद रखना कज्जल। ये जानकारी इतनी बारीक से, इतने एक प्रश्न में इतनी डिटेल तुम्हें बहुत कम चांसेस हैं कि मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आपको हर कोई, मैंने देखता हूँ खुद, प्रश्न पढ़ते हैं और सीधा आंसर बताते हैं और आगे को बढ़ते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर शुरुआत कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट ये है कि मैं कुछ अलग करूँ भाई। जब मैं अलग करूँगा तभी मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, तो मुझे खुद अच्छा लगता है वो चीज़ों को देखकर कि आप वीडियो बहुत अच्छी बना रहे हो, आप डिटेल्स बहुत अच्छी करते हो। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं कुछ अलग कर रहा हूँ तभी बच्चे भी मुझसे जुड़ रहे हैं, है ना। और मैं चाहूँगा कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊँ दोस्तों। ठीक है, तो घोड़ा का देखो तत्सम रूप घोटक होता है। अमृत, अमृत खुद ही तत्सम शब्द है। अमृत कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अमीय होता है। गेहूं तद्भव रूप है जिसको हम तत्सम रूप में गोधूम बोलते हैं। काजल आपका तद्भव है जिसको तत्सम में हम कज्जल बोलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, 11वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। स्वामी साईं, पक्ष पंख, वत्स बस्ती, राजा राय। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता के गया हूं, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे ना तो आपको पता लग जाएगा भैया वत्स और बस्ती का तो संबंध है ही नहीं। क्यों नहीं है, वत्स का मतलब था बछड़ा, अभी था नहीं, और मैंने बोला था कि यहाँ पे बच्चा भी हो सकता है। तो स्वामी साईं होता है देखो, पक्ष पंख बिल्कुल सही है, और राजा का देखो, राजा का तद्भव क्या होता है, राय। याद रखो राजा का क्या होता है, तद्भव राय होता है। अब इधर देखना, 99% चांस होते हैं कि जिसके ऊपर ये लगा होता है, याद रखना अनुसार, वो अधिकतर तत्सम होते हैं। लेकिन याद रखें इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो उधर ईख, ये तद्भव है किसका, इच्छु का। देखो यहाँ पे ये होने के बाद भी ये क्या चले गया, तद्भव चले गया। ये देखो ईंट, ईंट भी तद्भव है किसका, इष्टिका का, इष्टिका का। देखो ये विसर्ग होने के बाद भी गलत हो गया। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही बिल्कुल ही इतना मत रख देना कि यार विसर्ग दिखा और आपने सीधे तत्सम लगा दे, नहीं भैया याद रखना, ईंट को इष्टिका बोलते हैं, ईंट को इच्छु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पक्ष को पंख बोलते हैं, याद रखना। स्वामी को साईं बोलते हैं, देखो स्वामी को क्या बोलते हैं, साईं बोलते हैं, तद्भव रूप।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। दुर्बल, आदर, त्योहार, बिंदु। क्या नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। तो दोस्तों अब मुझे बताना है इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्सम। ये क्योंकि ये जो है ना तत्सम, ये तद्भव शब्द है। और ये किसका तद्भव है? तिथिवार का। त्योहार का तत्सम रूप क्या होता है? याद रखना, तिथिवार होता है। याद रखना इस चीज को। बहुत कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीजें दूं दोस्तों, ठीक है। त्योहार का तिथिवार रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। ओखली, टोटका, टेंटुआ, किवाड़। ठीक है दोस्तों, किवाड़ तो तद्भव होता है ना। अब मुझे बताना इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। इसका दोस्तों 13 का सही हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन बी, टोटका। ठीक है। ओखली जो है ये तद्भव शब्द है। ओखली का तत्सम रूप क्या होता है? याद रखना, उलूखल। खल, उलूखल। ओखली देखो हमारे खल में लगी होती ना, आगे खलियान में, तो उलूखल। ओखली को क्या बोलते हैं? उलूखल। ठीक है। टेंटुआ, किवाड़। अच्छा ये बताओ, किवाड़ जो होता है तुम्हें पता है, किवाड़ तो खुद ही तद्भव है किसका? कपाट का। ठीक है। कपाट का तद्भव क्या होता है? किवाड़ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है ना तो यार लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट भी करना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक और कमेंट करते हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? दोस्त, खुशी, अकेला, साहस, देहात और आसान, आसान, चेहरा और मौसम। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, चेहरा तो फारसी भाषा का शब्द था, मैंने अभी बताया था। मौसम जो होता है वो अरबी भाषा का होता, तो यो हो कट, बिल्कुल है ना। अब देखो, जो देहात शब्द है, देहात किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये भी क्या हो गया दोस्तों? कट। ठीक है। दोस्त जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन खुशी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। तो इसका सही क्या उत्तर जाएगा? अकेला और साहस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, खुशी फारसी भाषा का था, देहात फारसी भाषा का शब्द है, और चेहरा जो है आपका फारसी भाषा का है, मौसम अरबी भाषा का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। किस वाक्य में, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, इतना प्रश्न कर देते हैं। 15वां प्रश्न, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। उसने मुझे आवाज दी। कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। वह सदैव सच बोलता है। अच्छा ये बताओ क्या बोल रहा है, इस चीज को जरा समझ के चलना। ठीक है। क्या बोल रहा है? कार बस, तो विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। तो कार ये हो गया। देखो अब एक चीज बताना मुझे जरा सा, मालूम। क्या? मालूम। तो मालूम किस भाषा का शब्द होने वाला है? मालूम भी आपका अरबी या फारसी भाषा का शब्द होगा, है ना। इतना तो कंफर्म है, अरबी भाषा का होगा। आवाज भी विदेशी भाषा का शब्द है। वह सदैव सच बोलता है, ये कौन सी भाषा का शब्द है जिसमें विदेशी मूल का शब्द, विदेशी मूल के शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न आ रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव हैं, तद्भव हैं, अशुद्ध मतलब कि, अशुद्ध तो नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या जिनका रूप क्या होता है, बदल चुका होता है। सहज, संजोग, समंदर, गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, झकड़ा, काजल, खेत। अच्छा ये मुझे बताएंगे भैया, झकड़ा, काजल, खेत। तो बोल रहा है कि कौन सा शब्द जिसमें सारे शब्द क्या होने चाहिए? तद्भव होने चाहिए। तो अच्छा आया ये। हाँ भाई, एक पिछला प्रश्न आया था मेरा, देखो एक पॉइंट आ गया इसमें मुझे, कहाँ गया? हाँ ये लो, जो आवाज़ है ना, आवाज़, ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। मालूम जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, मैं भूल गया, मैंने अभी आपको ऐसा बोला है कि ये फारसी भाषा हो सकता है या अरबी भाषा का हो सकता है ना, तो मैं तुम्हें कंफर्म बोल रहा हूँ। ठीक है। आवाज़ जो है फारसी भाषा का शब्द है, मालूम जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है। बस जो होता है वो अंग्रेजी भाषा होता है, कार बस, तो ये बचा यही तो हमारा देशज हो गया। अब आ रहा था 16वां प्रश्न, मैंने आपको बोल दिया है।
अब मुझे बताएंगे इसमें क्या बोल रहा है 16 प्रश्न को ये। अच्छा, खेत जो है तद्भव है नहीं है, बताओ चलो। आप सभी को पता होगा, खेत जो होता है वो क्षेत्र का तद्भव होता है। कांजल मैंने आपको बताया कज्जल का होता है। और झकड़ा जो है, झकड़ा ये होता है शकट का। सकट, सकट मतलब होता है बैलगाड़ी, बहुत जान, या फिर गाड़ी। सकट क्या होता है, छकड़ा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताना बाकी जो शब्द हैं इनमें कुछ ना कुछ शब्द कैसे हैं जो तत्सम, जैसे गणपति तत्सम शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, अब झुंड हो गया देखो, क्योंकि झरना जो है, झरना का जो तत्सम होता है याद रखना झरन होता है, झरन। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। ठीक है, संयोग, संयोग का संयोग होता नहीं होता है। हाँ, तो इनमें क्या हो रहा है, और मैं एक शब्द तत्सम मिल जा रहा है हमें, तत्सम भी मिल जा रहा है हमें कहीं ना कहीं, सहज हो गया देखो। 17वां प्रश्न आ रहा है आपके लिए, बहुत बढ़िया शब्द है ये। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द, देखो दोस्तों, तत्सम शब्द कौन सा है? अनमोल, अमरूद, कवि और चिड़िया। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवि। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताना, अनमोल जो है तद्भव हुआ है, तो इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है अमूल्य। क्या होता है दोस्तों, अमूल्य। अमरूद का क्या होता है, तो होता है अमरूत। क्या होता है दोस्तों, अमरूत। चिड़िया का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, चट्टिका। क्या होता है दोस्तों, चट्टिका। मैं तुम्हें इस प्रश्न के सीधे सीधे उत्तर बता के चल सकता हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि सब्जेक्ट में, आपके विषय में आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, और आपको अपने टॉपिक पर एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई मैंने पढ़ा हुआ है, मैं कर लूँगा आराम से। ठीक है दोस्तों, टारगेट अपना यही है कि 20 नंबर का अगर हिंदी आ रही है ना तो 20 में से 20 मारने हैं। टारगेट ये रखना है, कॉन्फिडेंस इस लेवल का रखना है कि 20 आराम से है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है 18वां। निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर, सूत्र, जूता, नकुल। दोस्तों देखते ही पता चल चुका होगा आप सभी को, बहादुर शब्द है। और बहादुर शब्द किस भाषा का होता है, तुर्की भाषा का शब्द होता है। और तुर्की भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द अगर आपको सेकेंडों में निकालने हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों। आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, आप आराम से सेकेंडों में निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, विदेशी भाषा के शब्द याद नहीं हो रहे ना, अगर आपसे कोई एक पूछे तो आप 10 बोलोगे दोस्तों। मुझसे आप बोलो कि फारसी की बता दो, तुर्की के बता दो, पुर्तगाली बता दो, डच बता दो, फ्रांसीसी बता दो, या फिर इंग्लिश भाषा के बता दो, या फिर हम बोलेंगे मैक्सिकन बता दो। मैं 1 सेकेंड में आपको 20-20, मतलब 1 मिनट का अगर समय ले रहा हूँ ना, मैं 20-30 से ऊपर बताऊंगा तुम्हें मैं 1 सेकेंड में लाइन से। और मैं ही नहीं, जिनको मैंने पढ़ाया है वो ना वो भी बताएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ उनकी। अगला प्रश्न आ रहा है 19वां प्रश्न आ रहा है, किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं, तद्भव हैं? सभी शब्द क्या हैं, तद्भव हैं। कान, मुख, साथी, अंगुली, आज दिवस, नया दूध। तो दोस्तों इसका जो उत्तर दिया हुआ है किताब में, इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए, लेकिन मैं ए में जाना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, सवाल में पूछा गया है तद्भव। अब जो मुख है ना, ये जो मुंह होता है, ये मुंह तो तद्भव होता है, मुंह का होता है मुख तत्सम रूप। अब उसने बोला है तद्भव, तो ये ए कैसे हो सकता है, तो ए गलत हो जाएगा। तो कान तो चलो सही है भाई, कान का ये देखो कर्ण, ये कर्ण तत्सम होता है, वो तद्भव होता है, मैंने मान लिया। लेकिन मुख तो खुद ही तत्सम है। अब एक चीज़ देखो, अंगुली, अंगुली भी देखो तद्भव होता है नहीं होता है अंगुली, आप सभी को पता होगा। अंगुली जो होता है वो तद्भव होता है। क्या नाम है, अंगुली, सॉरी, अंगुली जो होता है, अंगुली ये तत्सम है ना। किसका होता है ये आपका होगा उंगली का। ठीक है, उंगली का। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आज, आज तो तद्भव मैंने मान लिया क्योंकि आज को बोलते हैं आद्य।
तत्सम में। दिवस, दिवस तो खुद तत्सम है दिन का, तो ये भी हमारा देखो तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। देखो नया, ये मुझे लगा इसका आंसर डी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो नया जो नव्य होता है ना, नव्य, नव्य का तद्भव होता है नया। और दुग्ध, दुग्ध का तद्भव होता है दूध। तो दोस्तों इसलिए मुझे इसका आंसर लग रहा है डी, नव्य। देखो नव्य, नव्य का तद्भव होता है नया और दुग्ध का तद्भव होता है दूध। देखो दिवस, दिन, दिन का, दिन तो खुद ही तद्भव है, उसका तत्सम रूप है, तो तत्सम आ गया देखो यहाँ पे तत्सम। अब ये देखो ये तद्भव सही था, क्योंकि आज को क्या बोलते हैं? शुद्ध रूप से आद्य बोलते हैं। उंगली देखो यहाँ देखो तत्सम आ गया, देखो मुख देखो तत्सम आ गया, तो ये तीनों गलत हो जाते हैं। आंसर की भी गलत दी हुई है। 20वां प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है बोले तो तत्सम है बोल रहा है। कंगन, घर, कुक्कुर, भंडार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखो, भंडार और कुक्कुर में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर है कुक्कुर। कुक्कुर जो होता है वो तत्सम रूप है, तद्भव नहीं है बोल रहा हो, तद्भव नहीं है, क्योंकि कुक्कुर जो है वो कुत्ता का तत्सम होता है। कुत्ता का तत्सम क्या होता है? कुक्कुर होता है। अब कई लोग भंडार को भी तत्सम लगा देंगे, लेकिन याद रखना भंडार भी क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो भंडार का अगर मैं तुम्हें बताऊं इस तरीके से कि भंडार को आपने क्या लिखना है, तो भंडार को बोलते हैं भांडागर। क्या बोलते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, भांडागार। मैं लो, भंडार को क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ, भांडागार। ठीक है दोस्तों, कुक्कुर का देखो कुत्ता, कुत्ते का तत्सम रूप होता है। घर का देखो तत्सम रूप क्या होता है? ग्रह। और कंगन का जो, कंगन का जो होता है ना, वो क्या होता है? कंकण, कंकण। कंगन का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? कंगन होता है। तो ये तो हमारा, अब देखो ये तो हमारा देखो तद्भव नहीं है बोला था, तो ये तो तद्भव ही था, ये भी तद्भव था, ये भी तद्भव था, तो तद्भव ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। 21वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? लालच, कमरा, कबूतर, आसरा, मसाला, नमक, आज, चेहरा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, अरबी और पुर्तगाली। कमरा किस भाषा का शब्द होता है? कमरा, कमरा आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है, नहीं होता है? आप सभी को पता होगा, है ना। और जो लाला चाहिए अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला आ रहा है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम, कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संजोग। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुटुंब जो है आपका तत्सम शब्द है, लेकिन क्या कुटुंब का आपको तद्भव पता है? इसको बोलते हैं कुटुंब, तद्भव रूप होता है कुटुंब। पड़ोसी जो है ऑलरेडी तद्भव है, क्योंकि पड़ोसी का जो तत्सम रूप होता है उसे बोलते हैं प्रतिवासी। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिवासी बोलते हैं। याद रखना, महा, महीना को क्या बोलते हैं? महा। ठीक है, और संयोग को क्या बोलते हैं? संयोग। दोस्तों आप सभी को पता चल चुका है, देखो तद्भव, 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 तत्सम, पूछा भी तत्सम। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, मेरी डिटेल्स अगर आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ दिल से बोल रहा हूँ, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके चलना। अगर नहीं लग रही ना पसंद, अगर मेरे, मैं ओपन ये भी बोलता हूँ यार, मैं हर किसी को ये पूछता हूँ कि वीडियो अगर सही नहीं लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें कि इसमें हमें ये प्रॉब्लम लगी, इसका इतना सॉल्यूशन चाहिए, इस तरीके से चाहिए, मैं उसमें भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप कमेंट जरूर करो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट करेंगे। 23वां प्रश्न देखते हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? मस्तक, श्वास, आधा, काम, सच, ग्राम, छिद्र, 100। तो दोस्तों इसका सही होने वाला है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही है। देखो आधा को क्या बोलते हैं? याद रखना, अर्ध। ठीक है, काम क्या होता है? देखो कार्य, कार्य काज होता है, वैसे तो काम का होता है कर्म। सच और ग्राम, ग्राम बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, और देखो छिद्र, 100 को ऐसे नहीं लिखते हैं, 100 को लिखते हैं ऐसे 7। ठीक है दोस्तों, छिद्र एकदम सही था। लेकिन हो क्या रहा है? एक सही एक गलत, एक सही एक गलत हो रहा है। लेकिन मस्तक और श्वास दोनों ये बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है 24वां प्रश्न? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? ठीक है दोस्तों, विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट,
आग पत्र दही, दंड सिर साक। तो दोस्तों किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है बोल रहा है, तो आप एक सेकंड रुकिए, अब मुझे बताना क्या। देखो मैं इसको ऐसे पूरा मिटा देता हूँ। मुझे एक चीज़ बताना, जो परख है ना, परख क्या तत्सम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं परीक्षा। परीक्षा का तद्भव रूप क्या होता है? परख। ठीक है दोस्तों, ये प्रगट सही है क्या? बिल्कुल गलत है। प्रगट मैंने इसके सामने प्रकट कर दिया। प्रगट बोलते हैं, ये प्रकट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? प्रकट करो भैया, प्रकट प्रकट। ठीक है, धैर्य एकदम सही है। अच्छा, दही बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बोलते, दधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दधी। ठीक है, पत्र एकदम सही था। आग बोलते हैं? नहीं, तत्सम रूप में अग्नि बोलते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों। कहानी बोलते हैं? नहीं, कहानी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? कथानिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? कथानिका। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ समझ के चलना, जो विवाह है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विवाह को अगर अब मैं उसमें बताऊं तुम्हें, इसका तद्भव उसे बोलते हैं बिहा। ठीक है, बियाहा, बिहा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ जाता हूँ। देखो, दंड सिर और साग, ये दोनों तीनों चीज़ें सही की हैं। ठीक है दोस्तों, जो सिर है ना, ये सिर जो हमारा सर होता है ना, खोपड़ा हमारा सिर, ये देखो, इसको ही तत्सम रूप में सिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अपने सिर को हम ऐसे लिखते हैं शुद्ध रूप में। याद रखना इन चीज़ों को, है ना। अब देखो एक चीज़ और तुम्हें बता दूं मैं यहाँ पे, आप हमेशा याद रखना, अफीम का नाम सुना है? अफीम का, अफीम, अफीम का तत्सम रूप देख लो क्या होता है? अही फेन। क्या होता है दोस्तों? अही फेन। याद रखना, पेपर में मिलेगा सीधे अफीम, और फिर वहीं चक्कर खा के गिरोगे नीचे। अब इधर देखो, एक शब्द और आ रहा है, अतड़ी। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, अतड़ी। ठीक है, अतड़ी, अतड़ी को बोलते हैं अंत्र। क्या बोलते हैं? अत्र, अत्र। ये प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे हैं। सौभाग्य, सौभाग्य को, सौभाग्य जो होता है आपका, ठीक है, तत्सम शब्द होता है सौभाग्य, इसको क्या बोलते हैं? सुहाग। ठीक है, सुहाग। शिक्षा को बोलते हैं, शिक्षा जो शुद्ध रूप है उसको क्या बोलते हैं? सीख। शिक्षा का तद्भव रूप क्या है? सीख। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। 2500 प्रश्न देखते हैं, समय बिल्कुल कम है। इनमें किस शब्द का विकल्प के सभी शब्द तद्भव हुए हैं? धैर्य गोबर, जेठ पाषाण, कोख पत्थर, पुष्प भक्त। अच्छा बताएंगे मुझे, सभी शब्द क्या हैं? तद्भव हैं बोल रहा है। जेठ और पाषाण, कोख और पत्थर, पुष्प और भक्त, धैर्य और गोबर। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है बताएंगे सभी लोग? कोख और पत्थर। ठीक है दोस्तों, कोक्ष बोलते हैं, और पत्थर के लिए मैंने अभी आपको बताया था, परस्तर शब्द बोला था मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज, पक्षी, बहू, रोटी। तो दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा होने वाला है? तो पक्षी जो होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है। बहू को क्या बोलते हैं दोस्तों? वधू बोलते हैं। रोटी को क्या बोलते हैं? रोटी का बोलते हैं, याद रखना। शतरंज को क्या बोलते हैं? चतुरंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पक्षी क्या हो गया? तत्सम रूप हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, जो हिंदी में परिवर्तित रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होना? तद्भव। जो बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। अब देखो, विदेशी शब्द के लिए मैं ऊपर जो वीडियो आएगी ना, याद रखना, इनके माध्यम से आपको एक साथ सारे शब्द याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।